राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इमेजिन कीजिए आपके पास एक ऐसा दोस्त है, यानी कि दोस्त तो सबके पास होते हैं, पर एक बार के सोचिए आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो बिल्कुल बच्चों की तरह रहता है और बच्चों की तरह बातें करता है। हालांकि उसका दिमाग भी बच्चों की तरह है, और पर उसमें एक खासियत है, वो किसी भी चीज को बहुत तेजी से सीखता है। और आप एक कंपनी में कार्य करते हैं और उस कंपनी का कार्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सोचते हैं क्यों ना इस जो मेरा बच्चा मित्र है, यानी कि जो बच्चे की तरह मित्र है, उसे सिखाकर ये अपना कार्य को जल्दी से जल्द फिनिश किया जाए और अपने कार्य में उसकी भी सहायता ली जाए। तो आप उसे सब कुछ सिखाते हैं, लगातार 6 महीने साल भर ट्रेनिंग देते हैं, और ऐसा करने के बाद से वो बच्चा काफी होशियार, मतलब कि आपका दोस्त काफी होशियार और सब कुछ सीखने समझने लगता है। और आप उससे कार्य के लिए बोलते हैं, वो कार्य कर देता है, और आप कंपनी में जाकर अपना जो फाइल प्रोजेक्ट या फिर जो भी कार्य है उसे सबमिट करते हैं और कंपनी वाले को बताते हैं कि मेरा दोस्त है वो कार्य किया है। तो कंपनी वाले बोलते हैं, बॉस आपको तो फायर कर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका दोस्त है वो आपसे अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत ही कम टाइम में किया उसने, और बहुत ही एक्यूरेट किया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है हमारे इंजीनियरों के साथ। जी बिल्कुल। तुम बोल रहे हो आयुष क्या बोल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 30 नवंबर 2022 इंटरनेट की दुनिया में ओपन एआई नाम की कंपनी ने अपने सबसे ताकतवर एआई को लॉन्च किया। यह एक ऐसा टूल था जो किसी भी चीज के बारे में शब्दों में बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाते बजाते बता सकता था। लॉन्च होते ही इसने इंटरनेट पे भूचाल ला दिया, जिससे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसे विशाल प्लेटफॉर्म भी घबरा गए। भाई ये क्या आ गया मार्केट में? मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी की, जो कि एक चैट बोट आर्टिकल राइटिंग होने के साथ साथ कोड राइटर भी है। जी हाँ, आप इसे जो भी पूछते हैं यह अपने नॉलेज से सुलझा हुआ एक एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करता है। जैसे कि मिडजर्नी जैसे टूल्स भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हर तरह की इमेजेस बना सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पर ये टूल्स एसबॉट के बराबर या उससे ज़्यादा भी कार्य करते हैं, जिससे कई लोगों की जॉब जा चुके हैं अभी तक। और बहुत से फ्रीलांसर और क्रिएटिव डिजाइनर्स लोग इसे लेकर काफ़ी चिंतित है। भाई तब वो सोचते हैं कि आखिर ये टूल्स कैसे कार्य करते हैं और ये कैसे इंसानों की तरह सोचकर लिखने और ड्राइंग करने में माहिर है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ले जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जिस समय में जी रहे हैं उसे एआई रिवॉल्यूशन का एज भी कहा जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय, एक कॉमन टॉपिक हो चुका है। मिडजर्नी एंड चैट जीपीटी जैसे टूल्स की वजह से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन भविष्य मतलब कि जो इस टाइम के लोग हैं उन्हें काफी ये मानना है कि इसे हमें अभी रोक देना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। आज हम न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि यह कैसे आखिर कार्य करता है और हम इंसानों पे कैसे राज कर सकता है। जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक इसे जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंटेलिजेंट होती है जो इंजीनियरों द्वारा ही क्रिएट की गई है। यह एक मात्र एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि किसी भी हार्डवेयर में आप इसे लगाकर उसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी रोबोट देखते हैं वो रोबोट असल में बहुत ही मामूली होते हैं। उनके अंदर लगा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मेन पार्ट होता है। इसके बगैर रोबोट एक खिलौना है जो रोबोट को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। एआई को भी अलग अलग तरीके से कार्य सौंपा जा सकता है और इसी के दम पर इन्हें 3 कैटेगरी में डाला गया है। तो आइए इन 3 कैटेगरी के बारे में पहले हम जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है एएनआई, यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसके नाम से ही बहुत क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि यह एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो स्पेसिफिक कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपने ऐसे काफ़ी सारे मोबाइल्स गेम खेले होंगे जिसमें कंप्यूटर आपके साथ खेलता है, बिल्कुल है कि नहीं? वे असल में नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। अगर आप एक चेस खेलने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को कैरम करने के लिए बोलेंगे तो वैसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा।
इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें इंसानों को कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही छोटे से सेक्टर में माहिर होते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हो सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने फील्ड से बाहर निकल कर फंक्शन नहीं कर सकते। जी हाँ। इसके बाद आता है AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ऐसे AI सिस्टम्स जो इंसानों द्वारा किए जाने वाले ऑलमोस्ट हर कार्य को बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के मतलब कर सकते हैं, उन्हें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह आज तक हम इंसानों ने ऐसा कोई भी AI डिज़ाइन नहीं किया है जो इंसानों द्वारा की जाने वाली ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए। हालांकि भविष्य में ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरह से ChatGPT ने राइटिंग के ह्यूमन स्किल को बीट करके उसमें मास्टरी कर लिए हैं, वैसे ही भविष्य में आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इंसानों की काफ़ी सारे स्किल्स के मास्टर्स बन जाएंगे। इससे काफ़ी सारे इंसानों की नौकरी तो जाएगी ही, साथ में इनके ऊपर रूल करने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा कई बार देखा जा चुका है कि AI सिस्टम्स अपनी ही भाषा बनाकर आपस में बात करने लगते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि जब ऐसा होता है तब हमारे इंजीनियर उसे ख़त्म कर देते हैं मजबूरी में। भविष्य में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हम इंसानों को। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ChatGPT के खिलाफ कई सारे राइटर ने ऑलरेडी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। उनके मुताबिक इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारी लेखकों को नौकरियां जा चुकी हैं। शायद आपका इसको असर आपको भी पता ही ना चल रहा हो, क्योंकि यह टूल्स अभी हिंदी लैंग्वेज में सही से कार्य नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसका असर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। इसके बाद आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तीसरी और सबसे खतरनाक कैटेगरी, जिसे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है। कई लोग इसे सिंगुलरिटी कहकर भी बुलाते हैं, और शायद यही इसका कॉमन नाम भी हो सकता है। यह उस लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका हम इंसान कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, AI इंजीनियर के मुताबिक यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी भी दिक्कतों को सॉल्व कर सकता है जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इसे पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया जाए तो यह न सिर्फ बहुत स्मार्टली फंक्शन करेंगे, बल्कि अपनी संख्या को और पावर को दोनों को भी बढ़ाते चले जाएंगे। यह एक ऐसे है जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ट्रांसफर तक कर लेंगे। यह सुनने में ही बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, पर ऐसा पॉसिबल है। अब आप शायद दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कैसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप को मल्टीवर्स यानी कि मल्टीप्लेनेटरी बना सकता है। वेल, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यह काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसका उत्तर होगा, इस लेवल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के पास न सिर्फ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा पावर भी होगी। इसी पावर और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ये ऐसे रोबो बनाएंगे जो फिजिकली कार्य को करने में सक्षम हो। इसके बाद 3D प्रिंटर का यूज़ करके यह बहुत आसानी से रॉकेट और उनके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। अंत में उसी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए यह दूसरे ग्रह पर जाने के काबिल हो जाएंगे। इस इंटेलिजेंस में ज़्यादा इंटेलिजेंस होने की वजह से यह बहुत ही पहले से वातावरण को ध्यान में रखते हुए रोबोट्स के मटेरियल्स, उनके कंपोजिशंस और सभी चीज़ों को एक बारीकी से डिज़ाइन करेगा। हालांकि वैज्ञानिक ऐसा मान है अभी तक कि इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम आने वाले 100 सालों में भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही यह डेवलप हो जाएंगे उसके बाद से हम इंसानों के सर पे हमेशा ही खतरा मंडराता रहेगा। जी हाँ, इनको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होगा। इसकी वजह से या तो हम इनसे लड़ाई करके जीते हैं या फिर इसके साथ कार्य करके इसके साथ हेल्प करें, जैसे वो अभी हमारे पास कर रहे हैं।
तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती है ना। क्योंकि एक तरफ हम इंसान पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ हम इंसान रोबोट्स के गुलामी करते रह जाएंगे। अभी तक यह चीज़ें सिर्फ किताबों और साइंस फिक्शन मूवी में ही मौजूद रहती थी, है ना, लेकिन यह अभी रियलिटी बन रही है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इसी साल टेस्ला कंपनी एक ऐसे रोबो को लॉन्च करने वाली है जो इंसानों लेबर द्वारा की जाने वाली काफ़ी सारा काम बिना किसी ह्यूमन गाइडेंस के कर पाएंगे। इससे पहले इन्हें टेस्ला की फैक्ट्री में ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इनकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। बाद में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य शुरू होगा और जिससे यह पूरी दुनिया भर में इजीली फैल जाएंगे। यह तो फिर भी फ्यूचर्स की बात है, पर जापान में भी काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट मौजूद हैं जहां पर आपको इंसानी वेटर नहीं बल्कि रोबोटिक वेटर्स मिलते हैं। इन्हें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही बनाया जाता है, जिससे यह बिना किसी प्रोसेस मतलब कि किसी गलती के प्रोसेस को रिपीट कर पाते हैं और कस्टमर की बात को समझ कर उसे प्रोसेस कर पाते हैं बिल्कुल ईजिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे अलग अलग एडवांस अवतार होते हैं, जिनमें से एक है मशीन लर्निंग। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके प्रिडिक्शन और डिसीजन इजीली लेते हैं, जिससे वे पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। यूट्यूब के एल्गोरिथम में ही मशीन लर्निंग का हाईली इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यह मशीन लर्निंग बहुत मतलब कि अभी हाईली होकर भी बेसिक लेवल पे है। आपने भी नोटिस किया होगा, आप जिस भी यूट्यूबर की वीडियो ज़्यादा देखते हैं आपके वो फीड पे वही वीडियो ज़्यादातर दिखाई देने लगती है। ऐसा कोई और नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य करता है। वे आपके इंटरेस्ट और व्यू एक्टिविटी को नोटिस करता हुआ और उसके हिसाब से आपको वीडियोस रिकमेंड करने लगता है। और अगर किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत हाई लेवल की मशीन लर्निंग से सिखा दी जाए तो वह बहुत ही आसानी से इंसानों को बिल्कुल गुड़िया की तरह नचा सकता है। इसकी शुरुआत तो सोशल मीडिया से ही हो ही चुकी है। सोशल मीडिया कंपनी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आप उनके ऐप को छोड़कर जाएंगे ही नहीं। यही कारण है कि आप सोशल मीडिया पर हर दिन कई घंटे बिता देते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट आपके दिमाग को कंट्रोल करने का टारगेट रखता है। जी हाँ, यह आपको ऐसे कंटेंट रिकमेंड करता है जिससे कि आपके दिमाग में डोपामीन और नोरेफाइन नाम का एक केमिकल रिलीज हो। डोपामीन तो आपके किसी भी चीज़ में एडिक्शन लगा सकता है और नोरेफाइन आपको जो अटेंशन है उसको मैनेज करके बनाए रखता है। सोशल मीडिया यूज़ करने की वजह से आपके दिमाग में इनके दोनों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप उस पर घंटों व्यतीत कर देते हैं। फिलहाल तो इन चीज़ों को इंजीनियर द्वारा 20% कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन वह समय दूर नहीं है जब इन सभी चीज़ों का 100% कंट्रोल AI के पास होगा। अब सोचिए, अगर आपके सोशल मीडिया एडिक्शन छोड़ने में भी इतनी मेहनत लगती है, तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हें कंट्रोल करने लगेंगे तब आपका क्या हाल होगा। कि आपका क्या हमारा ही। सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है ना। आइए अभी इस मशीन लर्निंग के एक और एडवांस वर्जन को जान लेते हैं कि कैसे इसकी मदद से AI और ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकता है। मशीन लर्निंग के इस एडवांस वर्जन को कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल एक्टिविटी को कॉपी करने का टारगेट रखा जाता है। इसका आसान भाषा में मतलब यह हुआ कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग के नकल यानी उसकी मिमिक करने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक यह सब बताते हैं कि हम अगर दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को 100% तरीके से रिक्रिएट कर पाए तो हम एक इंसानी दिमाग का भी आर्टिफिशियल वर्जन बना सकते हैं। हालांकि इस तरह के कार्यों को में काफ़ी सारे एथिकल सवाल उठाए जा सकते हैं, इसलिए इसे करना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। साथ में इंसानी दिमाग को रेप्लिकेट करने का मतलब है कॉन्शियसनेस को रेप्लिकेट करना। अभी हम इंसान कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं।
इसलिए इसे कॉपी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जानना फिलहाल तो हमारे बस की बात नहीं है, और इसे करना मूर्खता भी होगी। लेकिन ऐसा तो फ्यूचर में ज़रूर हो सकता है, लेकिन मात्र हम न्यूरल एक्टिविटी को कॉपी करके कॉन्सिनेंस को क्रिएट कर पाए। हालांकि एआई जिस स्टेज पे है वह पहले और सेकेंड स्टेज के बीच में ही आता है। अभी तक एआई केवल डाटा के आधार पर ही एक पैटर्न बना के कार्य करता है। इसके अंदर यह समझ नहीं है कि असल चीज़ क्या है। जैसे कि चेस की गेम खेलने के एआई को चेस के सभी मोस्ट रूल्स पता है, पर उससे यह पूछा जाए कैरम मोड क्या है, तो यह ब्रह्मांड क्या है, ये सब चीज़ क्या है, तो वो कुछ नहीं बता पाएगा। वो केवल और केवल एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि अभी हम इंसान जिस एआई को यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही एडवांस नहीं है, अभी बेसिक है। पर मेरे दोस्त, मैंने शुरू में ही बताया था कि इंजीनियरों के जॉब को खा गया है। तो डेबिन एआई एक ऐसा एआई है जो कि अभी केवल उसका एक थोड़ा सा पार्ट को रिलीज किया गया, जिसमें वो बहुत ही बेटर अपनी कोडिंग कर सकता है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उससे ज़्यादा बेटर अपनी कोडिंग को परफॉर्म किया। और सारी कंपनियों ने बोला कि इससे बेटर कुछ नहीं होता, और जिससे उनकी खर्चा बचेगा। जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब खा चुका है, और जो कोडिंग करते हैं उनका भी। तो एआई तो अभी बहुत सारे जॉब खा चुके हैं, जैसे कि राइटिंग, फिर से उसके बाद से स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह जो भी है, डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर जो उनको बनाने वाले उनके पिता है, मान लीजिए इंजीनियर, उनका भी जॉब खा चुका है। तो आपको क्या लगता है, एआई डेंजरस है या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताएं। तब तक मैं मिलता हूँ आपको अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।